My YouTube family, this is me Hamza Kiani. Welcome to my page Trade Alpha Zone. आज की हम अपनी वीडियो में एनालिसिस करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड का कि हाउ द गोल्ड कैन रिएक्ट इन द अपकमिंग वीक एंड हाउ द गोल्ड रिएक्टेड इन द पास्ट वीक. रिमेंबर वन थिंग, नो वन कैन प्रेडिक्ट द मार्केट, बट हम कोशिश ये करते हैं कि आपको बताने की कोशिश करेंगे. सॉरी, गला ख़राब है और इतनी अच्छी कोई लाइटिंग भी नहीं है, लेकिन बट ना रहने से अच्छा है कि मैं वीकली एनालिसिस करके आपको थोड़ी अपडेट एंड हाउ नो दे दूं मार्केट के हवाले से. अच्छा जी, चेक करते हैं. ओके, गोल्ड मीट्स रेजिस्टेंस नियर 3890. गोल्ड सेट्स असाइड थर्सडे हिकअप एंड revisits the area of 3890 per trounce in the wake of the release of US data. The yellow metal recovery comes with diamond losses in the greenback, which ठीक हो गया. गोल्ड क्लाइम द शटडाउन फील्ड हेवन सेफ डिमांड आई. अच्छा जी, गोल्ड बाय में ही था. ये जो इसमें कह रहा है ना कि थर्सडे हिकअप, तो वो थर्सडे हिकअप ये था. किधर चला गया? ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं, तो इसने जो है वो 80 से ड्रॉप लिया, 90 से, और तकरीबन जाके 20 हिट किया. आई एम सॉरी, तबीयत थोड़ी सही नहीं है मेरी. खैर, तो 20 को उसने हिट किया. हिट करने के बाद जी वो दोबारा 54 पे क्लोज हुआ और अगले दिन माशाल्लाह जाके ज़बरदस्त 86 पे क्लोजिंग दे दी. तो ये बस ये लिक्विडिटी का झाड़ू मारा उसने, उसके बाद वो अपने बाय ट्रेंड में जारी हो सानी. अच्छा, अभी मार्केट ओपन होने वाली है और माइट भी पॉसिबल कि ये एक बेरिश टर्न ले. रीज़न क्या है वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ. ओके, persistent geopolitical tensions continue to tailwind of precious metal. Meanwhile, the global risk system and US गवर्नमेंट का शट डाउन है जी. आपको पता है शट डाउन हो रहा है, तो अगर कोई चीज़ डॉलर की नेगेटिव है तो वो सेफ हेवन डिमांड के लिए वैसे ही पॉजिटिव है. XAU bulls from the fresh batch. Trader now look forward to speechless influence FMC members. ठीक हो गया. बाय बाय बाय, इसमें तो सब बाय 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 नज़र आ रहा है. All the things are positive for gold. Safe haven demand का क्लिक हो गया. ठीक है, from this side. ओके, अब यहाँ आ जाते हैं. अच्छा जी, 4 अक्टूबर को ये मेकिंग हुई है कि इजराइल ईजेस गाजा स्ट्राइक्स एज ट्रम्प हेल्स हमास हॉस्टेज ऑफर. तो इसको ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं कि हमास से कोई डील कर ली जाए. उसके अलावा हमारे पास ये आर्टिकल आ जाता है कि इजराइल हमास सेट फॉर टॉक्स ओवर ट्रम्प गाजा पीस प्लान इन इजिप्ट ऑन मंडे. तो इस मंडे को मतलब आज ये इनकी मीटिंग भी होनी. इजराइल हमास सेट टू बिगिन मीटिंग नेगोशिएशन ऑन मंडे एंडिंग अ 2 ईयर कॉन्फ्लिक्ट. अब ये बड़ा एक ज़बरदस्त, क्योंकि गोल्ड इसी बात से 1800 से उठा था और आज गोल्ड आपको 3800 पे नज़र आ रहा है. 2000 डॉलर गोल्ड ऊपर आ चुका है सिर्फ इजराइल. और मुझे खुद याद है, मैं खुद ट्रेड कर रहा था, तो ये सितंबर आई गेस की बात है 2023 की, जो 2 ईयर ये लिखा हुआ है 2 ईयर कॉन्फ्लिक्ट. तो इसने गोल्ड को $2000 महंगा कर दिया है. ठीक है, बात समझ रहे हैं आप. तो एंडिंग की तरफ आ रहा है. आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हेल्ड एट मिलिटेंट ग्रुप ऑफर टू रिलीज ऑल हॉस्टेजेस. इन्होंने ऑफर की थी, हमास से बात हुई थी कि आप वो हॉस्टेजेस रिलीज़ कर दें. इजिप्ट की इंटरमीडिएट टू स्टॉक सेड इट वुड होस्ट delegations from both sides to discuss a possible exchange of Israeli hostages for Palestine's prisoners. U.S. Special Envoy Steve Witkoff and Trump's son-in-law 20 points जो है उन्होंने दिए to discuss some elements of U.S. President 20 plan to end the war. She said that the military had assumed a defensive posture in Gaza City while Hamas said airstrikes and shelling continued in the de facto capital, killing dozens of people. Trump called Benjamin Netanyahu over the weekend to celebrate. अच्छा, ये देखें, Trump called Benjamin Netanyahu over the weekends to celebrate Hamas offer. Axios reported Sunday, but the Israeli minister complained The offer was meaningless. Trump, according to reports, snapped Netanyahu being negative and added, "This is a win. Take it."
तो ये एक बड़ी पॉजिटिव बात हो सकती है। अभी गोल्ड खुलने भी वाला है, देखते हैं हम कि पॉजिटिव फॉर सॉरी इट्स नेगेटिव फॉर सेफ हेवन डिमांड। गोल्ड के लिए एक बड़ी सेफ हेवन डिमांड के लिए एक नेगेटिव चीज़ हो सकती है। गोल्ड खुलने वाला अगर हो गया तो हम इसको लाइव भी देख लेंगे। आई गेस कि इस पे इम्पैक्ट लेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये कोई मैजिक है आगे मार्केट सेम जगह से भी खुल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि गोल्ड पे इसका एक बेरिश इम्पैक्ट होगा। ठीक है। अ डे अर्लियर ट्रम्प पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया ऑस्ट्रेजेस आर रिलीज्ड। ऑस्ट्रेजेस रिलीज कर दिए गए हैं, मतलब वी विल क्रिएट द कंडीशन फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ विड्रॉल विच विल ब्रिंग अस क्लोज टू द एंड ऑफ 3000 ईयर। अच्छा, कैटस्फेयर पता नहीं क्या लिखा हुआ, खैर वॉर का ही इसका कुछ होगा या आई गेस। अच्छा जी, 3 बज चुके हैं, मार्केट ओपन हो चुकी है, देखते हैं। अभी तक तो ओपन नहीं हुई है। खैर हम अपना एनालिसिस जारी रखते हैं। तो ये सिनेरियो है आपके पास। तो देखा जाए हमारे पास तो जो है वो यहाँ से एक ये नेगेटिव हमें बेरिश थिंग मिलती है एज अ सेफ हेवन डिमांड के लिए। सेफ हेवन डिमांड के लिए एक नेगेटिव थिंग मिलती है। अदरवाइज इट्स ऑल बुलिश फॉर गोल्ड, क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी की आपको पता है वैसी हालत डाउन चल रही है। शट डाउन वाला सीन भी ऑन है, लेकिन सेफ हेवन डिमांड को यहाँ से झटका लग सकता है। लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि गोल्ड का एक डाउन लेग शुरू हो जाएगा, बट इट्स अ नेगेटिव साइन फॉर सेफ हेवन डिमांड। अच्छा जी, हम अगले वीक की न्यूज़ चेक कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ओके ओके, इकोनॉमिक कैलेंडर। ऑलवेज रिमेंबर नो वन कैन प्रिडिक्ट द मार्केट, बट हम कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ से मार्केट का एक अच्छा आइडिया मिल सके। अच्छा जी, गोल्ड ओपन हो चुका है आई गेस, और खोल के नीचे की तरफ जा रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। बेरिश कैंडल बना रहा है, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये जो आपको लास्ट बेरिश कैंडल नज़र आ रही है ये गोल्ड की ही है। इसमें नहीं बन रही क्योंकि ये ब्रोकर चेंज है। अच्छा खैर, दिस वीक कर लेते हैं। अक्टूबर 5 टू 11 अक्टूबर आई गेस यही होना चाहिए। संडे नहीं, मंडे और फ्राइडे, मंडे से लेके ओके। हमारे पास लास्ट वीक में जो है वो नहीं आई थी, क्या कहते हैं, एनएफपी नहीं आई थी, और मुझे शायद लग रहा है इस हफ्ते भी नहीं है। स्पीचेज़ ही आ रही हैं ट्यूसडे को, वेडनेसडे को भी स्पीचेज़ ही हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जॉबलेस क्लेम आ जाती है थर्सडे को, ठीक हो गया। फ्राइडे को भी मेरे पास नॉर्मल न्यूज़ हैं, कोई इतना ख़ास नहीं है। तो इस पूरे वीक में हमें एक जॉबलेस क्लेम ही नज़र आ जाती है। लेट मी चेक ऑन investing.com, बिकॉज वो वेबसाइट मेरी न्यूज़ के लिए बेहतर है। अच्छा जी, यहाँ ऑलरेडी खुली हुई है। 6 है आज, 7 8। अच्छा, इसमें सही है। इसमें हमारे पास वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम आ जाती है। अच्छा जी, एनएफपी इस जुम्मे को आ रही है। ठीक है, इस जुम्मे को हमारे पास एनएफपी आ रही है क्योंकि लास्ट वीक में वो शटडाउन की वजह से नहीं रिलीज़ किया गया था। तो इस जुम्मे को आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है और ये भी है, और जुमेरात को वो। उसके अलावा 2 दिन हमारे पास नॉर्मल मार्केट रन करेगी। अच्छा जी, ये भी हो गया।
ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा जी, अब उसके अलावा हम लोग अगर डेली की कैंडल देख लेते हैं तो हमारे पास आप देखें कि मार्केट ने जो है वो ऊपर ही आ रही है, बुलिश बुलिश ट्रेंड को मेंटेन करते हुए जो मार्केट चल रही है, तो वो स्टिल ऊपर ही चल रही है, देख लें आप। ये सिर्फ इसने थर्सडे को जो है वो, ओके मेरे पास यहाँ पे 91 से शो हो रही है मार्केट। यहाँ पे क्या चल रही है, सॉरी 87 पे ही है। और ये 91 मार के आई है, लेकिन कैंडल स्टिल जो है वो अप डाउन ही हो रही है, तो मार्केट अभी मेज रेंज पे ही खड़ी हुई है। तो इसको देखना पड़ेगा। फिलहाल ऑल द थिंग्स आर इंडिकेटेड टूवर्ड्स बाय, लेकिन आज जो हमास और इसकी मीटिंग है, कंट्री का जो नाम था साथ वो मैं भूल गया, खैर, तो उसको हमें ज़रूर नज़र में रखना पड़ेगा, क्योंकि उस मीटिंग में अगर ये वॉर एंड हो जाती तो इट विल बी अ मेजर बेरिश न्यूज़ फॉर द गोल्ड एज अ फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक हो गया जी। बाकी ऑल द थिंग्स आर बाय फॉर द गोल्ड, तो हम वक्त के साथ साथ देखते हुए चलेंगे। गोल्ड इज स्टिल ऑन द टॉप हाई एट द, क्या कहते हैं, ये कैंडल खुली तो ऊपर से, लेकिन खुलते ही नीचे आ गई वापस। तो गोल्ड जब से दुनिया बनी है अपने टॉप पे है, अपने हाई पर है, तो इसको देखना पड़ेगा। सेंसिबिलिटी ट्रेडिंग करें, ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन नाउ एंड दीज डेज, and you can join Trade Alpha Zone for your trading journey. And thank you so much. I hope this analysis would be helpful to you. Thank you. Take care. Allah Hafiz.